आज हमारे चारों तरफ का वातावरण काफ़ी दूषित और प्रदूषित हो गया है, जिससे आज उम्र के किसी भी पड़ाव में, चाहे आप बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध हों, किसी न किसी तरह के रोग से ग्रसित हैं। आज हम कुछ कफ जनित रोगों की चर्चा करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि आपको इनका केवल एक ही उपचार या कॉमन उपचार बताया जाएगा, जिससे आप इन सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। और आप साइड इफ़ेक्ट तो भूल ही जाइए, यानी कि इस उपचार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज हम शरीर में ऑक्सीजन की कमी, सर्दी जुकाम, साइनस या साइनोसाइटिस और अस्थमा जैसे सामान्य लेकिन अगर इसका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां गंभीर भी हो सकती हैं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बीमारियों को ठीक करने का केवल एक ही उपचार हम आपको बताएंगे, जिसका आपको चमत्कारी प्रभाव दिखेगा। आप सामान्य रूप से एक बात समझ लीजिए, उपरोक्त सभी बीमारियां एलर्जिकल डिजीज़ होती हैं। ये एलर्जी खान पान से या दूषित वातावरण किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे मसालों की एलर्जी, यानी कि जब आप सब्जी में कोई मसाला डालते हैं तो उसमें से कोई सा भी एक ऐसा मसाला हो सकता है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है और ये बीमारियां हो सकती हैं। दूध की एलर्जी, यानी कि कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता है, उन्हें दूध से भी एलर्जी होती है। ठंडी, गर्मी, बरसात की एलर्जी, धूल से एलर्जी, ऐसी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन बीमारियों के। सर्दी जुकाम जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता है तो वह साइनस या साइनोसाइटिस का रूप ले लेता है, और जब समस्या और गंभीर हो जाती है, यानी कि और बढ़ जाती है, तो यह अस्थमा का रूप ले लेता है। इन सभी समस्याओं में छाती में काफ़ी कफ जमा हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जाम हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे लगातार सर्दी जुकाम बना रहेगा, गले में खिचखिच होगी, नाक हमेशा बंद रहेगी, छाती में खूब सारा कफ जमा हो जाएगा, बार बार मिचली या उकाई या उल्टी आ सकती है। छाती में कफ जमा होने के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम जाम हो जाता है, जिससे सांस भी फूलने लगती है। हालांकि तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, लौंग, अदरक, दालचीनी आदि का काढ़ा भी लेना काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन समस्या जल्द ठीक न होने पर काढ़े के बार बार सेवन से पेट में गर्मी, लीवर और किडनी पर असर पड़ता है, लेकिन सीमित प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। लेकिन आज की रेमेडी में हम आपको कुछ खाना या पीना नहीं बताएंगे, इसलिए शरीर के अंदर मात्रा अधिक या कम होने की कोई परेशानी नहीं है। तो आइए सीधे सॉल्यूशन या रेमेडी पर बात करते हैं। देखिए, हम आपको 2 प्रयोग बताएंगे, जो आपको अच्छा व आसान लगे आप उस रेमेडी को प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, पहली विधि में आपको 1 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्की आंच पर सेकना है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, आपको अजवाइन को तब तक सेकना है कि जब तक वो हल्का हल्का भून न जाए और उसमें से हल्की हल्की खुशबू न आने लगे। जब आपका ये अजवाइन हल्की आंच पर भून जाएगा, उसके बाद आपको इस भुनी हुई अजवाइन को किसी रुमाल पर या किसी सूती कपड़े पर इकट्ठा कर लेना है और इसकी आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आप बारी बारी से दोनों नाकों से इस पोटली को सूंघिएगा। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि गहरी सांस खींच के आपको बारी बारी दोनों नाकों से आपको इसे सूंघना है। आप जैसे ही इस पोटली को सूंघना शुरू करेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब आइए हम आपको दूसरी विधि या दूसरा तरीका बताते हैं। इसमें आपको पहले ही रुमाल में 1 चम्मच अजवाइन ले लेना है। उसके बाद आप अजवाइन की पोटली बना लीजिए। अब आपको क्या करना है कि गैस पर तवे को रख लेना है और इस पोटली को धीरे धीरे सेकना है। जब आप इसे तवे पर सेक लें और ये सहने लायक है, आप अपनी हाथ की त्वचा पर इसे टच करके देख सकते हैं। तो जब ये सहने लायक होगा तो इससे आपको करना क्या है, जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी छाती में और पीठ में आपको इसकी सेकाई करनी है। ध्यान आप ये रखिएगा कि ये ज़्यादा जलता न रहे, यानी कि सहने योग्य रहे। जब आप छाती में और पीठ पर इससे सेकाई करेंगे तो छाती के अंदर जो कफ जमा है वो धीरे धीरे ढीला होने लगेगा और पिघला हुआ कफ खांसी के साथ या शौच करते समय वो बाहर रिलीज हो जाएगा और तुरंत ही जो रोगी होगा उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके परिवार में इन समस्याओं से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो और अगर आप ये रेमेडी या ये उपचार प्रयोग में लाएंगे तो इंस्टेंट, यानी कि तुरंत उस व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा और लगातार अगर कुछ दिन तक इसका प्रयोग किया गया तो ये समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो अस्थमा और साइनोसाइटिस की दिक्कत होती है वो जड़ से खत्म नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है कि ये समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो रेमेडी आपको बताई गई वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप ऐसे ही और भी इफेक्टिव रेमेडी चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।